180 विद्यार्थियों ने दी सिंधी भाषा की परीक्षा। अयोध्या। सिंधु एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी अयोध्या की ओर से राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद भाषा विभाग भारत सरकार के अंतर्गत सिंधी भाषा की परीक्षाएं आयोजित कराई गईं। सिंधी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित परीक्षा में अयोध्या की 180 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की ओर से प्रत्येक वर्ष 100 घंटे की सिंधी भाषा की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। स्थानीय शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को भाषा का अध्ययन कराया जाता है, जिसके बाद परिषद द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। इस वर्ष विद्यार्थियों को कोमल लखमानी, कनक चैनानी, गीत हासानी, प्रिया आहूजा, गरिमा मंध्यान, साक्षी और सागर माखीज ने पढ़ाया, जबकि यक्षा जीवानी ने सुपरवाइजर की जिम्मेदारी निभाई। परीक्षा का शुभारंभ अतिथि इति गौरव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सृष्टि कौशल ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। संस्था की सदस्या चंदा माखीजा, अंजलि माखीजा, कोमल लखमानी, कनक चैनानी और खुशी मंध्यान ने अतिथियों का शॉल पहनाकर स्वागत किया। संस्था के अध्यक्ष सुमित माखीजा ने कहा कि सिंधी भाषा हमारी संस्कृति, इतिहास और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आने वाली पीढ़ी को मातृभाषा से जोड़ना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र दक्ष भी सेठ MR जयपुरिया स्कूल की कक्षा 9 में तीसरी भाषा के रूप में सिंधी का अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद जो भारत सरकार के भाषा विभाग के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद देश भर में सिंधी की परीक्षाएं आयोजित कराता है, जिसमें अयोध्या में उसका आयोजन सिंधु एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया जाता है। हम हर वर्ष लगभग 200 से 250 बच्चों को सिंधी पढ़ाने का और उनकी परीक्षाओं कराने का कार्य करते हैं। और इस साल ये जो ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, ये इस साल एक नया सत्र चलाया गया है भारत सरकार की तरफ से, और इसमें भी लगभग 180 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और उसी के लिए आज हम लोग परीक्षा के मौके पर यहाँ एकत्रित हैं। कार्यक्रम बस यही है कि माल्यार्पण से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। हमारे अतिथियों ने प्रश्न पत्र आपके सामने खोले हैं और इसके बाद लगभग 12 बजे से परीक्षाएं प्रारंभ है। 12 से 2 परीक्षाओं का समय है और मैं इसके साथ भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भारत सरकार जो ये सिंधी भाषा के लिए निरंतर कार्यरत है, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक और चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार भारत सरकार ने जो CBSE के विद्यालय हैं उनमें भी एक नई स्कीम लाए हैं कि आप 3 भाषाएं लेकर पढ़ सकते हैं, जिसमें कि पहले भी ऐसी रही है, बट भाषाओं की प्रतिबद्धता रही है कि भाषाएं कौन कौन सी है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, और अब तक संस्कृत को मान्यता दी गई थी कि संस्कृत पढ़ना है, या कुछ कहीं उर्दू हो सकती थी। पर अब भारत सरकार ने कहा है कि आप एक विदेशी भाषा और 2 जो हमारी राष्ट्र की भाषा है उनको लेकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप इंग्लिश है, हिंदी है, उसके अलावा आप कोई भी भाषा ले सकते हैं। आप संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस स्कीम को लाकर भारत सरकार ने हर भाषा को बढ़ाने का काम किया है, और जिसके साथ मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इसके साथ सिंधी भाषा को भी संबल मिलेगा, बहुत संवर्धन होगा हमारी भाषा का। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि मेरा एक बच्चा जयपुरिया में पढ़ता है, 9वीं क्लास का छात्र है। मैंने उसे इस स्कीम के अंतर्गत उसे सिंधी भाषा एज एक सब्जेक्ट मैंने दिलाई हुई है, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं भारत सरकार का, जो भाषाओं के लिए आप इतना काम कर रही है भारत सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित माखीजा एंड इन्फ्लुएंसर फ्रॉम अयोध्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ सबको, इस ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू बोलूंगी फॉर इनवाइटिंग मी एज अ चीफ गेस्ट। बिकॉज क्या होता है, आजकल के टाइम में हम लोग इतने बिजी हैं कि हम लोग अपनी कल्चरल लैंग्वेज को भूल जाते हैं, बट ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे कल्चर से जुड़े रहने में हमारी मदद करता है, विच इज अ वेरी बिग थिंग आजकल के जनरेशन में। एंड ऑल्सो सिंधी एक बहुत प्यारी, एक स्वीट लैंग्वेज है। मैं खुद भी ये सीखना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ चीफ गेस्ट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे सिंधी आती तो नहीं है, आई एम बनिया, माई सरनेम इज कौशल, बट मैं बिल्कुल सीखूंगी सिंधी। एंड नेक्स्ट ईयर मैं भी